एसपीएन9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आखिरकार आज यहां पर बिहार में फ्लोर टेस्ट जो होना था वो प्रोसेस इस वक्त यहां पर चल रहा है। बता दें आपको कि बिहार में जो यहां पर विधानसभा स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, उनको लेकर जिक्र किया जा रहा था और बीते 2 से 3 दिन पहले अवध बिहारी चौधरी इस बात पर अड़ गए थे कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है कि यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी को अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर देना ही पड़ गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि यहाँ पर बिहार में विधानसभा स्पीकर के पद पर जो बैठे थे अवध बिहारी चौधरी अपने पद से इस्तीफा देते नजर आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी के बाद यहाँ पर डिप्यूटी जो स्पीकर है वो इस पद पर बैठते नजर आ गए। इसी बीच आपको बता दें कि अभी तक यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक बयान हम आपको जरूर सुनाएंगे जिसमें अवध बिहारी चौधरी ये कहते नजर आए थे कि यहाँ पर मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। सबसे पहले देखिए हमारा ये वीडियो। सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई 12 फरवरी को आप आएंगे? 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और कार्रवाई अविश्वास प्रस्ताव जो है तो आप लोग तो जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे? मतलब कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले तो आसन पे रहेंगे, आसन पे रहते मतदान होगा। वाले कई कह रहे थे। कशिश नीचे करो, कशिश। उनका कहना काम है, मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ और नियमानुसार ही मैं कार्रवाई करूंगा। तो आपने ये वीडियो देखा कि इस वीडियो में अवध बिहारी चौधरी यहाँ पर जहाँ ताल ठोक के ये बात कहते नजर आए थे कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन आज यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ गया। बता दें आपको कि यहाँ पर बड़ी खबर बिहार से आ रही है। विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने अपना पद यहाँ पर त्याग दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी महागठबंधन की सरकार में स्पीकर थे। अब यहाँ पर नीतीश कुमार जहाँ इतने दिन से
से ये बात कहते नजर आ रहे थे कि अवध बिहारी चौधरी अपने पद से इस्तीफा आखिरकार दे क्यों नहीं रहे। नीतीश कुमार को इंतजार था कि चौधरी कब अपने पद से इस्तीफा देंगे और कब यहाँ नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे। आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार यहाँ पर बहुमत साबित करने वाले हैं कुछ ही देर में, और यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार बिहार में कौन किसका खेला करता नजर आएगा। बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर बता दें कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, आरजेडी के 2 विधायक जेडीयू के पाले में जाते नजर आए। बताइए, जहां अब तक ये जानकारी आ रही थी कि जेडीयू के विधायक आरजेडी के पाले में जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। आरजेडी के 2 विधायक, जिनमें एक महिला भी है, यहाँ जेडीयू के पाले में जाती नजर आई है। हालांकि यहाँ पर उन विधायकों का बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहते नजर आए हैं कि हमें जबरदस्ती यहाँ बिठाया है। तो देखिए, यहाँ पर विधायक भी अभी दल बदलने की उसमें यहाँ पर चलते नजर आ रहे हैं। विधायक अब यहाँ पर कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के फायदे में कहते कुछ और है और करते कुछ और है, क्योंकि एक वक्त की बात है, नीतीश कुमार ने बीते कुछ समय ये बात कही थी, मर जाएंगे लेकिन उनके साथ कभी नहीं जाएंगे। इस लिहाज से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं यहाँ पर मर ही जाना चाहिए था जब एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सरकार यहाँ बनाई और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के पद से वो एक झटके में हटाते नजर आए। इस वक्त यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आरजेडी के विधायक जेडीयू की तरफ, जेडीयू के विधायक आरजेडी के तरफ। तो यहाँ पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जेडीयू के विधायक, यहाँ पर जो 3 विधायक है उनके फोन तो स्विच ऑफ है, लेकिन यहाँ पर आरजेडी के 2 विधायक है जो यहाँ पर जेडीयू के खाते में जाते नजर आए हैं। इसी बीच आपको यहाँ पर बताते चले कि अब यहाँ पर खेला तो होगा, लेकिन खेला कौन किसका करेगा इसका इंतजार अभी भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर सबकी नजरें बिहार विधानसभा पर अटकी हुई है कि आखिरकार आज फैसला किसकी किस्मत में लिखा जाएगा। नीतीश कुमार बहुमत साबित करने में यहाँ सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बिहार में ये चर्चा है कि नीतीश कुमार बहुमत साबित कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार ने कैसे ना कैसे कर यहाँ पर बहुमत साबित कर दी तो तेजस्वी के कहीं ना कहीं एक करारा जवाब तेजस्वी को यहाँ पर मिलता नजर आएगा। अवध बिहारी चौधरी को लेकर एक जानकारी हम यहाँ पर आपको देना चाहेंगे कि नई सरकार के गठन के बाद उनको स्पीकर के पद से हटाने के लिए पहले ही यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बावजूद इसके उन्होंने कहा था कि मैं पद से नहीं हटूंगा। हालांकि यहाँ सोमवार को उन्होंने इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद स्पीकर की कुर्सी छोड़ दी है। स्पीकर ने कहा कि मुझे पद से हटाने की सूचना दी गई है, मैं सदन में सूचना को प्रस्तुत करने की यहाँ पर अनुमति देता हूँ, ऐसा यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी कहते नजर आए हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार का इंतजार अब यहाँ पर जनता भी कर रही है, क्योंकि हमने जितनी भी बार बिहार को लेकर SPN 9 न्यूज की तरफ से लाइव सेशन रखा है, तभी हमें यहाँ पर हमारे दर्शकों से ये देखने को और ये सुनने को मिला है कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि बिहार में तेजस्वी यादव भी वो नेता है, वो इंसान है जो बिहार में रोजगार के मुद्दे पर ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नकारी साबित हो रही है। और अगर यहाँ मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एंट्री कराने वाली कोई और पार्टी नहीं, यहाँ पर जेडीयू है। वो नीतीश कुमार ही हैं जो भाजपा को बिहार में एंट्री करा पाने में यहाँ सफल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की तो अकेले के बस की कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास आरजेडी से कम विधायक यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि 2 विधायक अगर आरजेडी के खाते में गए तो 2 विधायक यहाँ पर जेडीयू के खाते में भी आए। अब यहाँ पर कौन किसका खेल करेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन यहाँ बहुमत साबित करेगा, ये कुछ ही चंद मिनटों में पता चल जाएगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।